विदेश यात्रा विचार। घूमना फिरना मानव जीवन का एक आवश्यक अंग है। मनुष्य अपने जीवन में लंबी लंबी यात्राएं करेगा या नहीं, इसका निराकरण ज्योतिष शास्त्र में सूर्य की स्थिति से, चंद्रमा से और पंचम, सप्तम, अष्टम, द्वादश एवं तृतीय भाव से करना चाहिए। कुछ लोग केवल चंद्र को उपर्युक्त भावों में देखकर ही विदेश यात्रा का निर्णय कर देते हैं, किंतु यह सिद्धांत ठीक नहीं है, क्योंकि चंद्रमा से ही विदेश यात्रा का योग नहीं बनता। यात्रा योग के पहले सूर्य की स्थिति देख लेना अनिवार्य है। यदि कुंडली में सूर्य बलवान है तो चाहे यात्रा योग क्यों न हो, पर फिर भी जातक यात्रा कर नहीं पाता, क्योंकि सूर्य यात्रा का विरोधी है। कोई न कोई ऐसी परेशानी उसके सामने आ जाती है जिसके कारण यात्रा स्थगित करनी पड़ती है। यात्रा योग के पहले निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। यात्रा किस कारण से होगी? यह तृतीय भाव व तृतीयश बलवान है तो यात्रा राजकीय कारणों से होती है। यह योग प्रायः राजनेताओं मंत्रियों की कुंडली में होता है। पंचम भाव से यदि यात्रा योग बनता है तो जातक अध्ययन या अध्यापन के लिए विदेश यात्रा करेगा। सप्तम भाव से यात्रा का संबंध होने पर जातक व्यापार के कार्य से विदेश यात्रा करेगा। अष्टम भाव से यात्रा का योग है तो यात्रा अचानक आवश्यक कार्यों से होती है। द्वादश भाव से यात्रा केवल मनोरंजनार्थ होती है। लंबी लंबी यात्रा के कारक ग्रह राहु, शनि और चंद्र है। जब कुंडली में राहु, शनि, चंद्र का उपर्युक्त भावों में शुभ संबंध बनता है या उपर्युक्त भावों के स्वामी से शुभ संबंध बने, तभी विदेश यात्रा का योग बनेगा, अन्यथा नहीं। यदि यात्रा भाव के स्वामी अस्त व नीच राशि के हो व छठे, आठवें, 12वें हो अपने भाव से, तो निश्चय ही यात्रा हानिकारक होती है। जिन जातकों की कुंडली में शनि, राहु, चंद्र का योग होता है, ऐसे लोग बहुधा जीवन भर यात्राएं करते रहते हैं। कुंडली में यदि पृथ्वी तत्व की राशियों में अधिकांश ग्रह हो तो यात्रा प्राय रेल, मोटर की ही अधिक होती है। वायु तत्व की राशियों में अधिक ग्रह हो तो यात्रा वायुयान द्वारा होती है। जल तत्व की राशियों में अधिक ग्रह होने पर यात्रा जल मार्ग से अधिक होती है। अग्नि तत्व की राशियों में अधिक ग्रह होने पर यात्रा जल, थल और वायु मार्गों से होती है। यात्रा समय निर्धारण। जिस भाव से यात्रा का योग बनता हो उस भाव से जब शनि, राहु गोचरस्थ नवम, पंचम होंगे तब यात्रा होगी। शनि राहु से जब चंद्र का समसप्तक, त्रिकोण, एकादश योग बनेगा तब यात्राएं होंगी। केंद्र, षडाष्टक और द्विद्वादश योग में यात्राएं विफल रहेंगी। ग्रह अपनी नैसर्गिक अवस्था पर जब आएंगे तभी यात्रा योग बनेगा। ग्रहों की नैसर्गिक अवस्था में वर्ष: सूर्य 25 वर्ष, चंद्र 24, मंगल 28, बुध 32, गुरु 16, शुक्र 23, शनि 36, राहु 38 से 42, केतु 28। उपर्युक्त सभी विधियों से विदेश यात्रा का निर्णय करना चाहिए। विदेश यात्रा योग परिभाषा। 1. यदि नवम भाव का स्वामी नवम भाव में हो और लग्न का स्वामी लग्न भाव में हो तो विदेश यात्रा योग होता है। एक तो ये और दूसरा योग ये है यदि लग्नेश नवम भाव में हो और नवम भाव का स्वामी लग्न भाव में हो तो विदेश यात्रा होती है। तो ये दोनों योग हो या इनमें से एक योग हो तो विदेश यात्रा योग बनता है। इसका फल है, विदेश यात्रा योग में उत्पन्न जातक निश्चय ही अपने देश से अन्य किसी देश की यात्रा करता है, एक देश से दूसरे देश की यात्रा करता है। टिप्पणी: वर्तमान युग में विश्व इतना अधिक संकुचित हो गया है कि एक दूसरे देश की यात्रा करना सर्वसुलभ हो गया है। इसके साथ ही लोगों में विदेश यात्रा की लालसा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विदेश यात्रा से तात्पर्य है अपने देश से किसी अन्य देश को जाना। योग क्रमांक 1 के अनुसार यदि लग्नेश लग्न में और नवमेश नवम में स्थित हो तो यह योग हो जाता है। इस कुंडली में आप देख सकते हैं लग्नेश हो गया बुध, जो कि अपने भाव में है, लग्न में है।
बलवान हो गया। और यहाँ ये नवम भाव है और इसका स्वामी हो गया, यहाँ पर कुंभ राशि है, इसका स्वामी हो गया शनि, जो कि अपनी राशि पर है, यानी कि लग्नेश लग्न भाव में है और नवमेश नवम भाव में है। ये यात्रा का भाव है, तो विदेश यात्रा योग बन गया। योग क्रमांक 2 की परिभाषा भी स्वतः स्पष्ट है, जिसमें लग्न भाव और नवम भाव का पारस्परिक संबंध स्थापित हुआ है। अर्थात नवम भाव का स्वामी लग्न में हो तो भी विदेश यात्रा योग निर्मित हो जाता है। नेताओं, महापुरुषों आदि की कुंडलियों में यह योग आसानी से देखा जा सकता है।